टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। यार आज मैंने तो बहुत एंजॉय किया। पहली बार मैं अदालत गई थी। वैसे इंसान को ना डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते रहना चाहिए। क्या है? अरे भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अब अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसे करो मुझे घर छोड़ दो। एक मिनट यार, कॉल कर। हेलो, हाँ जवाद, कैसे यार? हाँ यार, कल मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, डन, ओके बाय। हो गया फोन? हाँ हो गया। अब चलें घर? हाँ घर ही चल रहा है। तानिया, कल तुम क्या कर रही हो? क्यों? ऐसी किसी से मिलवाना था। कौन है? वैसे तो मैं कल फ्री हूँ। ओके देन। तो उस सुलहनामे के पेपर्स हमें मिल नहीं सकते? यार हमारा मैनेजर गद्दार निकला। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अरबाज अंकल को दे दिए। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उन्हीं के पास है। कोई कॉपी वगैरह? नहीं, ऐसी चीजें मिटा दिया करते हैं। हमें क्या पता था कि केस रीओपन हो जाएगा। ओरिजिनल रखे हुए थे, वो भी एहतियातन। जी, बहुत एहतियात से रखा हुआ था कि हमारे पास तो अब कोई एविडेंस ही नहीं है। इस तरह तो केस बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अम्मी तुम्हारी नाकामी का इंतजार कर रही है। उन्हें असफंद अंकल का कोई ख्याल नहीं है। मेरी नाकामी का ज्यादा ख्याल है। कमाल की बात है। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ हो और मुझे घर जाना है। कोई बात नहीं, एक दिन यहाँ रुक जाए। यहाँ? हाँ, एक दिन ससुराल रुकने से कोई घर दामाद नहीं हो जाता। नहीं, ये बात नहीं है। अम्मी तो पहले ही मौका तलाश करती है। बड़े अपनी अनाओं के चक्कर में बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते। जिस दिन माओ को ये बात समझ में आ गई ना कि अपनी बहू की नफरत में वो एक्चुअली अपने बेटों की जिंदगियां तबाह कर रही होती हैं, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें कौन समझाएगा? वक्त। उसने बड़े बड़ों को जेर कर दिया है, लेकिन आज जो एक बहू सह रही है, कल उसकी भी बहू वही सहेगी, और फिर उसकी। हम सब एक जैसा ही किए जा रहे हैं। एक इंसान गलती करता है और वक्त उसे सबक सिखा देता है। दूसरा इंसान भी वही गलती करता है और फिर वक्त उसको भी वही सबक सिखा देता है। और फिर तीसरा इंसान। कोई इस साइकिल को रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। हम सब गोल गोल घूमे जा रहे हैं। लेकिन हमें तो सीधा चलना था। कोई चलने दे तो तब ना। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को मोहब्बत से निभाया है। लुटा कर है खुशी अपनी
तुम और मेरे कमरे में? सवाल अच्छा है और जवाब है हाँ। वजह? वजह तुम हो। क्यों? यहां आने पर पाबंदी है क्या? और ये सब कुछ बाहर किसने निकाला? मैंने, क्योंकि इनकी अलमारी में जगह नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हें बदला जाए, इसीलिए शुरुआत तुम्हारी वार्डरोब से की। मैं शॉपिंग पे गई थी तो मुझे ये शर्ट तुम्हारे लिए पसंद आई तो मैंने ले ली। वेल, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। यार थैंक्स बोलते हैं ऐसे मौके पर। ओके थैंक्स, लेकिन इनकी वाकई में कोई जरूरत नहीं। देखो रमीज, तुम अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल मत करो, इतना मुश्किल कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम्हारी जरूरत क्या है। हो गया तुम्हारा सब कुछ, सारा काम, मतलब रेस्ट कर लूं मैं अब? श्योर। रहने दो, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। लेकिन इन्हें तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारा क्या पता, जिस तरह तुम मुझे रूम से बाहर निकाल रहे हो, इस तरह मेरी इतनी मोहब्बत से लाए हुए गिफ्ट्स इन्हें भी अलमारी से बाहर निकाल दो। श्योर। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ हो और मुझे घर जाना है। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को बेटा सिकंदर चला क्या? जी, रोक लेना था ना उसे। रोकने से अर्जुमन आंटी ने कोई नया बखेड़ा खड़ा कर लेना था, इसलिए वो नहीं रुके। ऐसे कब तक चलेगा बेटा? पता नहीं। बेटा मसलों को नजरअंदाज करने से कभी हल नहीं होते, वो उन्हें हमेशा हल करना पड़ता है। कोई बात हो, एतराज हो तो दूर किया जाए, मसले को हल किया जाए। लेकिन अर्जुमन आंटी की कोई मंतक ही नहीं है, ऐसे में क्या बात की जा सकती है? देखो मरियम, अगर मैं तुमसे ये कहूंगी कि लड़की का असल घर ससुराल होता है तो तुम मुझे ये कहोगी कि क्या ये मेरा घर नहीं है? इसलिए मैं तुम्हें ये मौका तो दूंगी नहीं। लेकिन बेटा, जहां शौहर होता है बीवी का घर वही होता है। अम्मी, सब कुछ आपके सामने है। मैं कहां सिकंदर से दूर और वो मुझसे अलग रहना चाहते हैं, लेकिन हमें तो इकट्ठे रहने दिया ही नहीं जा रहा। तो फिर तुम दोनों ही इसका कोई रास्ता निकालो।
वाह यार, क्लिनिक तो बहुत अच्छा बना दिया जवाद साहब। इस वक्त पाकिस्तान में तालीम और सेहत से बेहतर कोई बिजनेस नहीं मेरे भाई। अच्छा, रेडी? आई थॉट ये दोनों शोबे खिदमत के नहीं हुआ करते थे। अब भी होते हैं, लेकिन अपनी। मैं यहाँ इन बोरिंग बातों को सुनने के लिए नहीं आई हूँ। अरे नहीं यार, दोस्त है मेरा। अभी चंद दिन पहले ही पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, सोचा तुमसे मिलवाया जाए। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं बाहर जाके गाड़ी में बैठ रही हूँ, तुम जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। ओके, श्योर। इसे कैसे समझाऊं कि इसे ट्रीटमेंट के लिए लाया था यहाँ पे यार। मुश्किल है। हमारे पाकिस्तान में जिसे भी कहा जाए कि थोड़ा जहनी इलाज करवा लो, वो समझता है उसे पागल कह दिया है। सोल्यूशन क्या है इसका? तुम्हें कैसे महसूस हुआ? यार उस दिन तुम्ही ने तो कहा था कि तानिया मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है तो या? मैंने तो कह ही दिया था, लेकिन तुम्हें यकीन कैसे हुआ? यार जब भी किसी को तकलीफ होती है, जब भी किसी ऐसे इंसान को जिसे वो सख्त नापसंद करती है, तो उसको बड़ा एंजॉय करती है। शी रियली एंजॉयज दैट। एग्जैक्टली, यही शिज़ोफ्रेनिया की अलामत है। अव्वल तो इंसान को सब अपने दुश्मन लगते हैं और अपने ख्याली दुश्मनों को अजियत में देखना उसे तस्कीन देता है। लेकिन ये लोग बला के ज़हीन होते हैं। गलत या सही, इनकी इमेजिनेशन बहुत मजबूत होती है। सिर्फ तारीफ करने वाले को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। यार ओ भाई, मैं सब कुछ सीखने नहीं आया, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसका हल क्या। कुछ सेशंस होंगे और वो मान जाएगी ना? अब ये तुम्हारा काम है। शी इज वेटिंग फॉर यू। Yeah. All right, man. Take care. तुमने बता तो दिया था ना बेगम साहबा को? जी जी, मैंने बता दिया था। तो मसरूफ हैं क्या? काफी देर हो गई है। देर हो रही है तो जा सकती हैं आप। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कैसी हैं? वो असल में असफन भाई के केस का पता चला तो टेंशन हुई, सोचा आपसे जाकर मिल लूं। मरियम को तो घर भिजवा दिया था, अब यहाँ क्या है? कोई जरूरी काम है या यूं ही आई है? बच्चों से ज्यादा जरूरी काम तो वालिदैन को कोई नहीं होता, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। नहीं जी, मैं कहाँ जानती हूँ कुछ, मैं तो बहुत ही कम इल्म हूँ। सब कुछ तो आपकी होनहार बेटी जानती है। अर्जुमन, देखिए, आपको मरियम के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो आपका बहुत एहतराम करती है। बड़ी मेहरबानी है उसकी, वरना मैं किस काबिल हूँ? वो दरअसल बात यह है कि सिकंदर और मरियम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं दोनों मियाँ बीवी। जी 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 जी, सुनी है उनकी मोहब्बत की दास्तान मैंने। वो शादी से पहले आपके घर में ही सिकंदर जाता था ना मोहब्बत की पींगे बढ़ाने। जी जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनकी मोहब्बत तो शादी के बाद ही हुई है। देखिए,
हमें शायद अंदाजा नहीं है कि वो दोनों हमारी वजह से एक दूसरे से दूर जीने पर मजबूर है। आप ऐसा करें, रख रखाव को एक तरफ रखते हैं। हमारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये वजह तो जिंदा रहेगी। आप बताइए, और चाय पिएंगे? जी जरूर, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अब मैं आती रहूंगी आपको समझाने कि अगर हमारे जिंदा रहने की वजह से लोगों की खुशियां रुकेंगी तो वो हमारे मरने की दुआ भी मांग सकते हैं। चलती हूँ। आ गई तुम ऑफिस से? हो गया आपका शौक पूरा अम्मी? क्या कहा आपसे अर्जुमन आंटी ने? क्यों आप दीवारों से टकरा रही हैं? मैं आपसे कह रही हूं कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको नहीं जाना चाहिए था वहां अम्मी। बेटा, हम उस बदशक्ल माशरे में रहते हैं जहां बेटियां सिर्फ ब्याही नहीं जाती, बल्कि उनके ससुराल वालों के सामने झुक झुक कर बसानी भी पड़ती है। ये क्या है रमेश? तुम्हें पता है ना मैं अजनबी लोगों से नहीं मिलती, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताया तो है कि मेरा दोस्त है और अजनबी नहीं है। वो तो कह रहा था कि एक और बार मिलना चाहता है तुमसे। उससे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझसे मिलकर अक्सर लोगों को अच्छा ही लगता है, इसमें क्या खास बात है? देखो, खास बात तो तुम में है ना। वो तो है, लेकिन वो मिलना क्यों चाहता है? भाई वो कह रहा था कि उसे तुम्हारी पर्सनालिटी काफी डिफरेंट लगी। उसका ये कहना था कि तुम आम लोगों से काफी हट करो। हाँ, अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहती तो कोई प्रेशर नहीं है, कोई जोर नहीं है। इट्स योर चॉइस। वैसे मुझ पे कोई जोर चलता भी नहीं। अच्छा, ओके। हाँ। हेलो मरियम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जब इंसान बेबस हो जाता है तो रो ही सकता है। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? बस मुझे इतना बता दे कि मेरी अम्मी का कसूर क्या है। हमारी शादी आपकी मर्जी से हुई थी। क्या मेरे घर वालों ने आपको फोर्स किया था, या आपके घर वालों ने कोई एतराज? मरियम, तुम तो समझदार हो, ये क्या बातें लेके खुद को हल्कान कर रही हो? क्या सारी समझदारी का ठेका मेरी अम्मी ने ही ले रखा है? आंटी को भी कुछ सोचना चाहिए सिकंदर। और हमारी शादी के सिवा एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अम्मी का आंटी से सामना हुआ हो और मेरी अम्मी ने जिल्लत ना उठाई हो। यार मॉम का मैं क्या कह सकता हूँ? वैसे उन्होंने क्या किया है? अभी मेरी और आपकी वजह से गई थी वहां, मेरी और आपकी सेटलमेंट की बात करने। लेकिन सेटलमेंट तो दूर, आंटी ने अम्मी से इस बारे में बात करना भी गवारा नहीं किया सिकंदर। बल्कि अम्मी को 2 घंटे इंतजार भी करवाया। ओह,
पता नहीं मॉम ऐसा क्यों कर रही है। यही तो मसला है, अगर वजह बता दे तो शायद दूर भी की जा सकती हो। अच्छा सुनो, मैं आंटी से खुद माजरत कर लूंगा। आप कब तक माजरत करते रहेंगे सिकंदर? मेरे घर वालों की नजर में आपकी बहुत इज्जत है और उसको कम किया जाए ये मैं नहीं चाहती। यार मैं तो बीच में सैंडविच बन के रह गया हूँ। मॉम गलत है, ये उनको कैसे समझाया जाए? और तुम ठीक हो, ये भी उनको कैसे बता सकते हैं? आपको किसी बहस में उलझने की जरूरत नहीं है सिकंदर। दिल भर आया तो सब कुछ बता दिया मैंने, और किसे बताऊं? अच्छा प्लीज calm डाउन, मैं कुछ करता हूँ इस बारे में। मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को मोहब्बत से निभाया है। मॉम, मरियम की अम्मी आई थी, आपकी मुलाकात हुई इनसे? पूछ रहे हो या बता रहे हो? बीवी की बात पे यकीन नहीं आया तुम्हें? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो बेटा जी आपके सवाल का जवाब ये है कि आई थी, मुलाकात भी हुई है और इज्जतदार हुई तो आइंदा कभी नहीं आएंगी। लड़की की माँ है, अपनी औकात में रहे। आप ये सब क्यों कर रही हैं? बड़ी बात है, शुक्र है अल्लाह का, मेरी तरबियत का इतना तो असर है। बीवी जितने मर्जी कान भरे, मां से बदतमीजी नहीं करते तुम। आप ये जो कुछ भी कर रही हैं, कभी आपने सोचा है इसका नतीजा क्या होगा? बेटा जी सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, मगर वैसे हुआ नहीं। और ये मरियम, ये क्या समझती है? ये जो असफन का केस वेस लड़ने का ड्रामा कर रही है, तो ये सबके दिलों में घर कर लेगी। भूले उसकी, समझा देना उसे, समझा दो उसे अच्छी तरह। मेरी यादाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि अपने घर के अफराद को फर्द फर्द में बांटने वाली को अपना मसीहा समझ लो। हमारे घर को फर्द फर्द में कौन बांट रहा है? कभी बैठकर तसल्ली से सोचिएगा, और अगर असल किरदार का पता चल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे घरानों में मेहमानों की इज्जत की जाती है, खा वो कोई भी हो। फरहीन आंटी तो फिर हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार किस हाथ से कब से रिश्तेदार होने लगी? पता नहीं किस किस तरह कान भरती रहती हैं मेरे बेटे के, ये मरियम और उसकी खुर्राट माँ। चाय पियोगी? नहीं, सिकंदर का फोन आया था, उसे भी अर्जुमन आंटी का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारे लिए चाय ले। अम्मी प्लीज बैठ जाएं, मुझे चाय नहीं पीनी। देखिए, मैं जानती हूँ कि
आप अर्जुमंद आंटी के रवैये से बहुत हर्ट हुई हैं और मैं और सिकंदर उनके बिहाफ पे आपसे माफी मांगना चाहते हैं। क्यों? तुम लोग क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? क्योंकि आप मेरी खातिर गई थी, मेरी और सिकंदर की खातिर। लेकिन अब आपको किसी की मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी अना से रहेंगे। अगर हम इंतजार करेंगे तो वो भी पूरी अना और इज्जत के साथ। और हमेशा लड़की की माँ को ही अपनी बेटी का घर बसाने के लिए जतन क्यों करने पड़ते हैं अम्मी? लड़के की माँ को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अगर अर्जुमंद आंटी को सिकंदर की फिक्र है तो अब वो खुद आएंगी। बेटा, पत्थर इतनी जल्दी पिघला नहीं करते, या शायद ये सिर्फ मुहावरा ही है। पत्थर तो शायद कभी भी नहीं पिघला करते। टूटा तो करते हैं ना अम्मी। काश इंसानों को रिश्तों में पत्थर बनना आता ही ना होता, तो सब कुछ कितना खुशस्लूबी से हो जाता। अम्मी बस, मैंने कह दिया कि अब हम में से कोई वहां नहीं जाएगा। ठीक है, तुम्हें इस वक्त चाय की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हेलो हेलो, सुनो, हेलो, इधर तो आओ, आओ तो सही। बैठो। हेलो। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एक्चुअली तुम्हें पिक्चर दिखानी थी मुझे अपनी। मुझे फोटोशूट्स का बहुत शौक है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी हुआ। ये 2 साल पहले की है, यूनिवर्सिटी की। अच्छा। ये देखो, इस पिक्चर में कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। अरे गौर से देखो तो सही, ये कितनी प्यारी पिक्चर है। अच्छी हुआ। और ये वाली देखो, ये कैसी है? गुड, इट्स वेरी गुड। आई एम सॉरी, ये मेरी थोड़ी पर्सनल पिक्चर आ गई। अब तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे क्यों? वो कनाडा में ऐसे कपड़े पहना कॉमन बात है ना। बुर्का पहन के तो बनवा नहीं सकती ना। ट्रू। सुनो, क्या मुझे ऐसा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था? देखो, इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट कंसर्न्ड। पूछ रही हूँ, राय तो दे सकते हो ना। हाँ, नहीं पहनना चाहिए था। अच्छा है, सुना था कि पाकिस्तानी मर्द पॉजेसिव होते हैं, आज देख भी लिया। लेकिन एक बात शायद तुम भूल रहे हो, कनाडा में ये सब आम बात है। देखो, तुमने मुझसे राय पूछी, मैंने दे दी। और वैसे भी कनाडा हो या पाकिस्तान, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सुनो तो, और भी पिक्चर्स हैं, वो देखते जाओ, देख लो। सम अदर टाइम में भी। मुझे जाना है, लेट हो रहा हूँ। कितना भागोगे और कब तक भागोगे? अब तो तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा, सिर्फ मेरा। तुम्हें मैं अपना बना कर रहूंगी।  . 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
क्या बात है रमीज? बताओ तो सही, बात क्या है? मॉम, ये किंजा कब वापस आ रही? क्यों? अभी आए हुए दिन ही कितने हुए हैं उसे? बरसों बाद तो वो आई है बेटे। आई तो है, लेकिन इससे कहें कि अगर यहाँ रहना है तो अपने काम से काम रखे। Why is she getting personal? क्यों? कोई लड़ाई हुई है तुम दोनों में? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरा मतलब मेरी चीजों में दखल दे। देखो बेटा, कजन है वो तुम्हारी केयर करती है और बस। मुझे बता रही थी कोई शर्ट्स वगैरह भी लेकर आई है तुम्हारे लिए। दरअसल वहां उसकी छोटी सी फैमिली है, उसे वो अपनाइयत, वो प्यार नहीं मिला, इसीलिए वो तुम पे अपना हक जता रही है। प्यार? मॉम, प्यार और वहशत में ना फर्क होता है, जो शायद उसे करना नहीं आता। ऐसा भी क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं कभी। कैसा? बस आप उसे अपने तक महदूद रखें। बेहतर यही होगा कि वो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। समझा दें उसे। अभी तो उसे तुम्हारी जिंदगी में मुकम्मल इंटरफेयर करने का हक दिलवाना है मुझे। क्या मुसीबत है यार। ओहो, ये तो गाड़ी का क्या अब करूं मैं। ये फोन किसका आ गया, एक पहले ही टेंशन है ऊपर से। जी मैडम। कैसे हो जिब्रान? क्या कर रहे हो? अपनी ओस पड़ी किस्मत पर पानी डाल रहा हूं मैडम। एक तो गरीब बंदा गाड़ी ले ही नहीं सकता, और अगर 4 पैसे जमा करके गाड़ी ले भी लेता है ना, तो उसे इस तरह की गाड़ी मिलती है, खटारा। लगता है आपकी गाड़ी आज फिर खराब हो गई। बस मैडम, जिस तरह इसके रेडिएटर में पानी डालना पड़ता है ना, सोच रहा हूँ कि बोनेट में ना नलका लगवा लूं। एनीवेज, मैंने फोन इसलिए किया था कि 15 साल पहले होने वाली दोनों पार्टीज के दरमियान सुलहनामे में पुलिस या यूनियन काउंसिल भी तो इन्वॉल्व होगी। यकीनन मैडम, सुलहनामा थाने में हुआ होगा, पुलिस की मौजूदगी में। तो फिर तजुर्बा क्या कहता है? यही कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक हो गया। फिर मैं एक काम करती हूँ, सिकंदर से मुतलका थाने के बारे में पूछती हूँ। आप सुबह जाके वहां से सुलहनामे की कॉपी निकलवा लें। वो हम सुबह अदालत में देखिए असफन अंकल की जमानत करवा लेते हैं। जी मैडम, समझ गया। पहले केस की जमानत पहले ही हो चुकी है। ओके, चल भाई। और खान साहब, चक्कर लगा लेना था जेल, जाके देखे तो सही आपके दुश्मनों को कैसे बांधा है मैंने। वो मरियम है ना, एक गिरा खोलती है तो मैं दूसरी लगा देता हूं। आखिर 25 साल का तजुर्बा है मेरा। बस 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 वकील साहब, आप तो चाहते हैं कि लोग लड़ते रहें और आपके पैसे बढ़ते रहें। खान साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज दोबारा भी कह देता हूं, असफन खान से सुलह कर लीजिए। रिश्ता भी करीबी है और अब उनकी उम्र भी नहीं है जेल वगैरह, समझ रहे हैं ना आप? असफन क्या, हमें से कोई भी ये तकलीफ नहीं सह सकता। अरे अब कैसे सुलह होगी? हम क्यों नीचे लगे? अगर उनको कोई तकलीफ है तो असफन खान खुद झुके। लेकिन वो झुकेगा नहीं। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। खान साहब, हमने असफंद को झुकाकर हासिल भी क्या करना है? दोस्ती है, रिश्तेदारी है। खान साहब, आप भी इन जैसों की बातों में आ गए। इनका तो काम ही यही है कि आग लगा कर रखी जाए। ये सुल्तान मलिक बड़ा घटिया आदमी है। मुझे असफन से निपटने के लिए
ऐसे ही घटिया आदमी की जरूरत थी, जो किसी भी हद तक जा सकता हो, कोई भी दाव पेच लड़ाता रहे। खान साहब, इस तरह क्या असवंत खान झुक जाएगा? मैं उसे जानता हूं, वो कभी भी अपनी अना को नहीं छोड़ेगा। अना टूटेगी तो, और मैं बस वही तोड़ना चाहता हूं। खान साहब, हाँ सॉरी, एक जरूरी फोन था। तो हम कहां थे? चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। ओ मुहा